इस जादूगर ने जब स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके ऊपर बैठे अफसर ने तो देखना भी मुनासिब नहीं समझा, पर जादूगर कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जो सबकी सोच से परे हो। उसने एक शार्प शूटर को बुलाया और 10 मीटर दूर टारगेट पर गोली चलाने को कहा। जैसे ही ट्रिगर दबा, टारगेट में एक बुलेट होल बन गया। अब असिस्टेंट आया, उसने गन पाउडर डाला और वही बुलेट शार्प शूटर को चेक करवाई, फिर वापस गन में डाल दी। जैसे ही शार्प शूटर ने फिर से बंदूक उठाई, जादूगर अचानक टारगेट के सामने खड़ा हो गया। अब वो बुलेट को अपने मुंह से पकड़ने वाला। हर कोई सन्न रह गया और शार्प शूटर के हाथ कांपने लगे। उसे राजा की परमिशन भी रोक न सकी। ट्रिगर दबा, धुआं उठा और जब सब कुछ साफ हुआ तो सामने खड़ा था वो जादूगर, बिना एक खरोंच के, और उसके मुंह में थी वही बुलेट। सब हैरान रह गए, पर इस करिश्मे का राज था उस बुलेट पुशर रॉड में। उसके नीचे एक मैग्नेट छुपा था जिसने बुलेट पहले ही बाहर निकाल दी थी। इस अद्भुत परफॉर्मेंस के बाद उसे शाही परिवार के सामने परफॉर्म करने का न्योता मिला। जादूगर ने सबको कहा, अपनी विश एक पेपर पर लिखो। फिर प्रिंसेस ने एक पर्ची चुनी, पर जब जादूगर ने वो पर्ची खोली तो उसे पढ़ना ही नहीं आता था, तो उसने क्वीन से पढ़ने को कहा। क्वीन ने देखा और मुस्कुरा दी। ये विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पेपर पर लिखा था, महल की घंटी फिर से बजे। वो घंटी सदियों से चुप थी, उसकी रस्सियां सड़ चुकी थी और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां भी नहीं थी। पर जादूगर का आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उसने एक लाल रुमाल उठाया, खिड़की के पर्दे हटाए और वो पर्ची उस रुमाल में डाल दी। फिर उसने नीचे से एक रस्सी खींची और प्रिंसेस को असिस्टेंट बनाया। जैसे ही प्रिंसेस ने रस्सी खींची, घंटी बज उठी। राजघराने के सभी लोग घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें लगा ईश्वर का चमत्कार, पर जादूगर के लिए ये बस एक छोटा सा ट्रिक था। असल में जब उसने वो पर्ची पकड़ी तभी बदल दी गई, ताकि वो पहले से जान सके क्या होने वाला। घंटी का बजना तो तय था, क्योंकि जादूगर पहले ही सामने की बिल्डिंग में एक स्नाइपर सेट कर चुका था, जिसने साइलेंसर लगाकर ठीक उसी पर ट्रिगर दबा दी। जब प्रिंसेस ने रस्सी खींची, ये कहानी उस महान जादूगर की जिंदगी से ली गई, जिसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, दुनिया में कोई भी जादू असली नहीं होता और उससे जो खुशी मिलती है वो सच्ची होती है। इस शहर में हर बच्चे के पास उसका अपना एक रोबोट होता है, लेकिन इस लड़के के पास कोई रोबोट नहीं है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके पापा और दादी एक रोबोट खरीदने दुकान पर जाते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि उनके पास पूरे पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें एक पुराना रोबोट लेना पड़ेगा। अगले दिन जब लड़का उठता है और अपना रोबोट देखता है तो खुशी से झूम उठता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऑन करता है, रोबोट अजीब तरह से काम करने लगता है। लड़के को लगता है रोबोट शायद खराब है। अब हर दिन रोबोट कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। लड़का परेशान हो जाता है। आखिरकार तंग आकर लड़का तय करता है कि वो रोबोट को घर पर ही छोड़ देगा और स्कूल चला जाएगा। लेकिन जब वो स्कूल से लौटता है तो देखता है कि रोबोट ने पूरे घर का हुलिया बिगाड़ रखा है। हर जगह गड़बड़, सब चीजें उलटी पुलटी। अब लड़के को समझ नहीं आता क्या करे, तो वो रोबोट को पार्क ले जाता है, शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। लेकिन पार्क में जाते ही रोबोट कुछ गुंडे बच्चों से भिड़ जाता है और फिर दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस आदमी ने जैसे ही मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर टेप निकालने की कोशिश की, किनारे खड़ा कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। जिमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दोबारा कोशिश करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुत्ते की आवाज से मगरमच्छ जाग चुका था और अब वो सोने का नाटक कर रहा था ताकि जिमी फंस जाए। शुक्र था कि जिमी की रिफ्लेक्सेस तेज थी। उसने बिना किसी चोट के मगरमच्छ के मुंह से टेप निकाल लिया। उसने उसी टेप से अपनी गर्लफ्रेंड की चोट पर एक सिंपल पट्टी बांधी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा टल गया, पर असली खतरा अब भी सामने था। वो मगरमच्छ तीनों एक 30 फीट गहरे पूल में फंसे थे, जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कुछ न करते तो मगरमच्छ उनका खाना बन जाता। उन्हें याद आया कि पूल में एक सीवर था, लेकिन उसका ढक्कन कसकर बंद था और नंगे हाथों से खोलना नामुमकिन। तभी जिमी को अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस याद आया और उसने सोचा क्यों ना उसी से कोशिश की जाए। पर जैसे ही वो पलटा, मगरमच्छ ढक्कन के पास पहुंच चुका था और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब जिमी के पास सिर्फ एक चीज थी, वो टेप। उसने उसी से मगरमच्छ को डराने की कोशिश की। हैरानी की बात ये थी कि मगरमच्छ सच में पीछे हट गया। जिमी ने फौरन नेकलेस से बोल्ट खोलना शुरू किया और गनीमत थी कि नेकलेस का शेप स्क्रू हेड से मैच कर गया। आखिरकार ढक्कन खुल गया, लेकिन जैसे ही जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने वाला था, मगरमच्छ पहले ही सीवर में घुस चुका था। 3 दिन और 3 रातें बिना पानी, बिना खाना, और उसकी गर्लफ्रेंड को अब भी तेज बुखार था। जिमी ने रिस्क लेने का फैसला किया और सीवर में घुस गया। दोनों ओर रास्ता खुला था। उसने रैंडमली एक दिशा पकड़ी। किस्मत से उसने सही रास्ता चुना, क्योंकि मगरमच्छ दूसरी तरफ जा चुका था। पर बदकिस्मती ये थी कि मगरमच्छ पहले ही सीवर से निकल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने ही वाला था। वो वफादार कुत्ता फिर से भौंकने लगा। जिमी ने आवाज सुनते ही खतरा भांपा और उल्टा दौड़ पड़ा। वो वक्त रहते पहुंच गया, मगरमच्छ को पकड़कर दूर फेंका और पास पड़ी लकड़ी से उससे भिड़ गया। इसी तरह एक और दिन कट गया, लेकिन भूखा प्यासा जिमी आखिरकार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होकर बेहोश हो गया। फुल एक्सप्लेनेशन चैनल पर अवेलेबल है।